नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। मैं मूलचंद रोडी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आगे आने वाली जो एग्जाम है उनमें निश्चित रूप से आप सफल होवें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है शब्द विचार। हमने देखा कि शब्द हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें से हमने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ लिए, उसके अलावा हमने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द को। आज हम कौन से शब्द जानेंगे? विलोम शब्द जानेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार अथाह है। हम मानते हैं कि वास्तव में शब्द भंडार अथाह है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अमूमन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को जानेंगे जो अमूमन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक बार पुनः सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारी ये जो हिंदी व्याकरण की क्लास है विलोम शब्द, ये बीएसटीसी, पीटीटीटी, चतुश्रेणी कर्मचारी, पटवार, ग्राम सेवक, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी जिसको वीडियो बोलते हैं उसमें, रीट, L1, L2, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, स्कूल व्याख्याता हिंदी, नेट, JRF, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी और आप इस क्लास को जरूर देखें और अपने साथियों तक पहुंचाएं, लाइक और शेयर भी करें। तो करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल विचार के साथ। देखिए, मोटिवेशनल कथन विचार क्या कहता है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यानी हमें हर कदम ऐसा रखना है कि जिसके निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो विद्यार्थियों, हमें भी मिसाल बनना है और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है और लोगों को बताना है, दिखाना है कि हम भी सक्षम हैं। ठीक है, तो बढ़ते आगे और करते हैं आज की इसे क्लास की शुरुआत। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है, एक नया टॉपिक आज हमने लिया है और वह है आपका विलोम शब्द। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? विलोम शब्द रहेगा। किसे कहते हैं विलोम शब्द? तो जानते हैं, देखिए विलोम का अर्थ। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो लिखिए, विलोम का अर्थ है, विलोम का अर्थ है विपरीत, उल्टा, विरुद्ध या प्रतिलोम। जैसा कि हम जानते हैं कि विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा, विरुद्ध या प्रतिलोम। अब बात करें हमें हिंदी व्याकरण में कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम का अर्थ तो हमने जान लिया कि विलोम का अर्थ या तो होता है विपरीत, या होगा उल्टा, विरुद्ध या प्रतिलोम। अब हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द किन्हें कहेंगे? ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें विलोम शब्द कहा जाता है? तो लिखिए परिभाषा कि विलोम शब्दों को हम किस प्रकार परिभाषित करें। तो परिभाषा लिखिए, वे शब्द जो किन्हीं शब्दों के विलोम, विपरीत
या हम कह सकते हैं कि विलोम विपरीत प्रतिकूल या विरुद्ध अर्थ का बोध कराते हों, अर्थ का बोध कराते हों, विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, क्या कहा गया है परिभाषा में कि वे शब्द जो किन्हीं शब्दों के विलोम विपरीत प्रतिकूल विरुद्ध अर्थ का बोध कराते हों, विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी किसी के विपरीत, उल्टे, विरुद्ध, प्रतिलोम अर्थ का बोध कराने वाले शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल उदाहरण अगर हम देखें तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे दिन। अब हमें पता है कि दिन का उल्टा अर्थ का बोध कराने वाला शब्द कौन सा हो गया? रात। तो रात दिन का क्या माना जाएगा? विलोम माना जाएगा। सुख, तो सुख का विपरीत अर्थ किसके द्वारा? दुख शब्द के द्वारा प्रकट करवाया जाता है, अभिव्यक्त करवाया जाता है। तो सुख का विलोम क्या हो गया? दुख हो गया। सत्य, अब सत्य के विपरीत अर्थ का बोध है वो असत्य शब्द के माध्यम से करवाया जाता है, तो ये हो गया असत्य। तो हमने देखा कि दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख और सत्य का उल्टा असत्य। अब ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये शब्द कहलाएंगे आपके विलोम शब्द। ये क्या कहलाएंगे विद्यार्थियों? विलोम शब्द कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के या किन्हीं शब्दों के विपरीत, उल्टे, प्रतिलोम या विरुद्ध अर्थ का बोध कराते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। तो विलोम शब्दों का अर्थ हमने जान लिया, उसके बाद में हमने परिभाषा देख ली कि वे शब्द जो किन्हीं शब्दों के विलोम, विपरीत या हम कह सकते हैं उल्टे, प्रतिकूल या विरुद्ध अर्थ का बोध कराते हों, क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन के उल्टे अर्थ का बोध कराने वाला शब्द रात है, सुख का दुख है और सत्य का असत्य है। तो ये कौन से शब्द हो गए? ये हो गए विलोम शब्द। अब विलोम शब्दों का निर्माण कई आधारों पर होता है। कुछ तो ऐसे हैं जैसे दिन का रात है, ये ऐसे ही रहेगा। कुछ विलोम शब्दों का निर्माण उपसर्गों का प्रयोग करके किया जाता है, उपसर्गों का प्रयोग करके भी किया जाता है। जैसे सत्य है, सत्य के पहले हमने ए उपसर्ग का प्रयोग कर दिया तो क्या बन गया? असत्य। तो ये विलोम का निर्माण किसके माध्यम से हो गया? उपसर्ग के माध्यम से हो गया। तो विद्यार्थी, विलोम शब्दों के अर्थ को हमने समझ लिया, विलोम शब्दों की परिभाषा हमने जान ली। अब आगे महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द हैं वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए स्लाइड के माध्यम से हम महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखेंगे। देखिए अनुकूल, अनुकूल का अर्थ होता है अपने अनुसार ढला हुआ या परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ, वो क्या कहलाता है? अनुकूल। तो इसका विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम होगा अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। तो महत्वपूर्ण है जो विलोम है वो हम देखने जा रहे हैं। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, लगाव, अनुरक्ति, तो इसका विलोम हो जाता है विराग। अनुराग का विलोम क्या हो गया? विराग हो गया। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, ध्यान में रहे, ठीक है। अनुरक्ति, अनुरक्ति यानी किसी में विशेष रूप से लगाव रखना, अनुरक्त होना, वो कहलाता है अनुरक्ति। यानी किसी के प्रति चाहत होना, किसी के प्रति लगाव होना,
ये क्या हो गया, अनुरक्ति। और अनुरक्ति का उल्टा या विपरीत क्या कहलाता है, विरक्ति। क्या कहलाता है, विरक्ति। अलगाव की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, विरक्ति कहते हैं। आगे देखिए, अनर्थ, जिसका कोई अनर्थ नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अनर्थ कहेंगे। तो अनर्थ का विलोम क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ का विपरीत तो क्या हो गया, अनर्थ। अग्रज, अग्रज का अर्थ होता है आगे जन्म लेने वाला। ध्यान रहे जय प्रत्यय लगा हुआ है, और जय प्रत्यय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अग्र का अर्थ होता है आगे। तो अग्रज का अर्थ हो गया आगे जन्म लेने वाला। अब हमें पता है कि जो पीछे आगे जन्म लेने वाला है उसका विलोम क्या होगा, पीछे जन्म लेने वाला। और पीछे जन्म लेने वाला है वो क्या कहलाता है, अनुज। क्या कहलाता है, अनुजे कहलाता। ध्यान में रहे, ठीक है। अंत, अंत किसका पर्याय, सॉरी किसका विलोम है, आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और अंत का अर्थ होता है समाप्ति, ठीक है। तो आदि अंत का विलोम हो गया आदि। अभिज्ञ, ज्ञ का अर्थ होता है जानकार, और अभी जो विशेष रूप से जानकार है वो क्या कहलाएगा, अभिज्ञ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, कि जो जानकार नहीं है, जानता नहीं है, वो क्या कहलाता है, अनभिज्ञ कहलाता है। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, गे, गे का अर्थ है जानकार, और अज्ञे जो जानता नहीं है। तो अज्ञे, अज्ञे का अर्थ हुआ अनजान या मूर्ख, तो इसका विलोम हो जाएगा विज्ञ। जो अच्छी तरह से जानता हो वो क्या कहलाता है, विज्ञ कहलाता है। अल्पज्ञ, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और ज्ञ का अर्थ हो गया जानकार। थोड़ा जानने वाला क्या हो गया, अल्पज्ञ। तो जो ज्यादा ज्यादा जानता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ। उसे हम क्या कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे, ठीक है। अपना, अपना यानी जो अपने से संबंधित है वो क्या हो गया, अपना। तो इसका विलोम क्या हो गया, पराया। अपना का विलोम क्या हो गया, पराया हो। अपव्यय यानी बहुत ज्यादा खर्च करना। वे का अर्थ होता है खर्च करना, और अपव्यय बहुत ज्यादा व्यर्थ में खर्च करना, वो क्या हो गया, अपव्यय हो गया। अब अपव्यय का विपरीत उल्टा, यानी जो बहुत कम खर्च करता है तो वो कहलाता है मितव्यय। बहुत कम खर्च करने को हम क्या कहते हैं, मितव्यय कहते हैं। तो अपव्यय का विलोम क्या हो गया, मितव्यय हो गया। आगे देखिए, आसक्त, जो किसी में लगाव रखता हो वो कहलाता आसक्त, और इसका विलोम हो गया अनासक्त। आसक्त का विलोम क्या हो गया, अनासक्त। आगे देखिए, अनुग्रह, अनुग्रह निवेदन, रिक्वेस्ट, तो इसका विलोम होता है अन अनुग्रह, अन अनुग्रह। अर्वाचीन, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, तो इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, तो अर्वाचीन का क्या हो गया, प्राचीन। उधम, उधम का अर्थ होता है जो, सॉरी अधम, अधम का अर्थ होता है जो निकृष्ट या नीच, तो इसका विलोम क्या हो जाता है भाई, अधम का विलोम होता है ऊर्ध्व। क्या होता है, ऊर्ध्व, यानी जो ऊपर का हो, ऊंचा का हो, उसे कहते हैं ऊर्ध्व। अंतरंग, आंतरिक जो अंग है वो कहलाते हैं अंतरंग, तो जो बाहर के अंग है वो क्या कहलाएंगे, बहिरंग। क्या कहलाएंगे, वो बहिरंग कहलाएंगे। आगे देखिए, अति, अति का अर्थ है बहुत ज्यादा होना। कहते हैं अति होगी यानी बहुत ज्यादा होना, तो बहुत कम होता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, न्यून। कौन सा शब्द किया जाता है, न्यून प्रयुक्त किया जाता है। अघोष, जिसमें कोई घोष नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार की नाद नहीं हो, किसी प्रकार का गूंज नहीं हो, किसी प्रकार की कंपन नहीं हो, उसे कहते हैं अघोष। और जिसमें कंपन हो, जिसमें नाद हो, जिसमें गूंज हो, उसे हम क्या कहेंगे, या तो कहेंगे घोष और या कहेंगे सघोष। तो अघोष का विलोम क्या हो गया, घोष या सघोष। अधः, अधा का अर्थ होता है नीचे का,
अधः का अर्थ क्या हो गया, नीचे। तो सॉरी, यहां हमने अधम का अर्थ ऊर्ध्व पर लिया था, ये ध्यान रखें। अधम का अर्थ होता है उत्तम, अधम का विलोम क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। अधः का क्या होगा, ऊर्ध्व, नीचे का। अधः का अर्थ होता है नीचे का और ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर का। ठीक है, अधः का अर्थ होता है नीचे की ओर जाना, जैसे कहते हैं ना अधोपतन, तो नीचे की ओर गिरना, और ऊर्ध्व ऊपर की ओर बढ़ना। अधिकार, अधिकार का विलोम होता है अनधिकार, अनधिकार। आगे देखिए, अथ है, अथ, अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, तो इति का हो जाएगा समाप्ति, तो अथ का विलोम क्या हो गया, इति। अस्त, अस्त का विलोम क्या हो गया, उदय। अस्त का अर्थ होता है छिपना और उदय का अर्थ हो गया उगना। असली, असली का विलोम क्या हो गया, नकली। असली का विलोम क्या हो गया, नकली हो गया। आगे देखिए, अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अनाथ। तो जिसका स्वामी हो उसे क्या कहा जाता है, सन्नाथ। अर्पण, अर्पण का अर्थ होता है त्याग देना, तुझको तेरा अर्पण, तो इसका विलोम हो जाएगा ग्रहण। अर्पण का क्या हो जाएगा, ग्रहण। अगम, जो जाया नहीं जाता हो, अगम, अगम का होता है निगम भी कहते हैं। अग्नि, अग्नि का हो गया जल। अघ, अघ का विलोम होता है अनहग। आहूत, अनाहूत। और आवरण, अनावरण। आवरण का क्या हो गया, अनावरण। आवरण यानी ढकावा, अनावरण ढकावा नहीं थे। आहूत का यानी बुलावाया हुआ, और अनाहूत जिसे बुलाया नहीं गया है, वो क्या कहलाता है, अनाहूत कहलाता है। तो पहली स्लाइड में हमने बहुत सारे शब्दों के विलोम शब्द हैं वो जाने। बढ़ते आगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आवृत, विद्यार्थियों आवृत का अर्थ होता है ढकावा, और जो ढकावा नहीं है, खुला होता है, उसे कहते हैं अनावृत। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अनावृत। तो आवृत का लिखिए अनावृत। आवर्तन, आवर्तन का अर्थ होता है आना, तो इसका उल्टा हो जाता है लौटना, और लौटने को कहते हैं प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, आवर्तन का उल्टा क्या हो गया, विलोम क्या हो गया, प्रत्यावर्तन। अजय, जिसको जीता नहीं जा सके वो अजय, और जिसको जीता जा सके वो कहलाता है जय। तो अजय का विलोम क्या हो गया, अजय का विलोम हो गया जय। अल्पायु, जिसकी उम्र छोटी होती है उसे बोलते हैं अल्पायु, तो इसका विलोम हो जाएगा दीर्घायु। क्या हो जाएगा, दीर्घायु, जिसकी लंबी उम्र है दीर्घायु, या जिसे हम कह सकते हैं चिरायु, चिरायु भी कहते हैं। सामिस, सामिस, जो मांस से युक्त है या जो मांस खाने वाला हो उसे बोलते हैं सामिस, और जो मांसाहारी नहीं है उसे कहते हैं निरामिष। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निरामिष। अगे, जिसे जाना न जा सके, अगे, तो इसका विलोम हो जाएगा गे, जिसे जाना जा सके। अवनत, अवनत का अर्थ होता है नीचे की ओर गिरा हुआ, अवनत, तो ऊपर की ओर बढ़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं उन्नत। उसे क्या कहा जाता है, उसे उन्नत कहा जाता है। तो अवनत का विलोम क्या हो गया, उन्नत। निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं हो उसे बोलते हैं निर्दोष, तो इसका विलोम हो जाएगा दोषी। निर्दोष का विलोम क्या हो जाएगा, दोषी हो जाएगा। आगे देखिए, अधितैका, अधितैका का अर्थ होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधितैका, और इसका विपरीत या विलोम अर्थ हो जाएगा उपतैका। क्या हो जाएगा, उपतैका हो जाएगा। आज्ञा, आज्ञा यानी आदेश की पालना करना, ये आज्ञा, और इसका विपरीत क्या होता है, अवज्ञा। विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा अवज्ञा। आगे देखिए,
अधुना जो इस समय का है उसे कहते हैं अधुना, और पहले का है तो पूरा। तो अधुना का विपरीत क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पूरा हो जाएगा। अधुनातन वर्तमान समय में है वो अधुनातन, और पहले का है तो पुरातन, क्या हो जाएगा? पुरातन। उसके बाद में देखिए अनुलोम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है। अनुलोम, अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम, पूछा गया है। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। अंतर्मुखी, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में मस्त रहता है, बाहरी दुनिया से जिसको कोई लेना देना नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्मुखी। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो अन्य लोगों के साथ भी मिलजुल कर रहता है, वो क्या कहलाता है? बहिर्मुखी। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि से तात्पर्य है अत्यधिक वर्षा होना, और जहां वर्षा बिल्कुल नहीं होती है उसे कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं? अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या हो गया? अनावृष्टि हो गया। अमर, अमर यानी जो मरे नहीं वो कहलाता है अमर, और जो मर जाता है उसे बोलते हैं मरते। जो मर गया उसे क्या कहेंगे? मरते। ठीक है। अवंती, अवंती का अर्थ होता है नीचे की ओर गिरना, और इसका विलोम हो जाएगा उन्नति, ऊपर की ओर बढ़ना। तो अवंती का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा उन्नति, ऊपर की ओर या आगे की ओर बढ़ना। अपकार, अपकार का अर्थ होता है बुराई, तो बुराई का विपरीत होता है भलाई, तो अपकार का विपरीत क्या हो जाएगा? उपकार। अपकार का विपरीत क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। आर्द्र, आर्द्र यानी जो गीला है, नम है, नमी से युक्त है, उसे कहते हैं आर्द्र, और जो गीला नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? सूखा। तो आर्द्र का विपरीत क्या हो जाएगा? शुष्क। आर्द्र का विपरीत क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। आदर्श, आदर्श विशिष्ट गुणों से युक्त जिसे माना जाता है, जो अपने आप में जिसको मॉडल बनाया जाता है, उसे कहते हैं आदर्श। और जो वास्तविक होता है उसे क्या कहा जाता है? यथार्थ। तो आदर्श का विलोम क्या होगा? यथार्थ होगा। आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा? आदर्श का विलोम हो जाएगा यथार्थ। आगे देखिए अतल, अतल, अतल का विलोम होता है वितल। आकाश, आकाश का विलोम पाताल भी होता है, और आकाश का विलोम धरती भी होता है। ध्यान में रखें, दोनों मान्य हैं। अवरोध, रुकावट या बाधा, और जो बाधा रहित होता है उसे कहते हैं अनवरोध। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनवरोध। आर्य, जो सुसभ्य है, जो सभ्य है, सुसंस्कृत है, उसे कहा जाता है आर्य। और जो सभ्य नहीं है, बर्बर है, सुसंस्कृत नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अनार्य। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनार्य। आगे देखिए आगत, आगत यानी आया हुआ। आगत का अर्थ हो गया आया हुआ, तो जो गया हुआ है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गत। आगम, आगम, आगम का विलोम हो गया निगम। आगामी, आगामी यानी आने वाला समय, तो जो बीता हुआ समय होता है उसके लिए कहते हैं विगत। क्या कहेंगे? विगत। अग्र यानी आगे, आगे का भाग अग्र, तो इसका विलोम हो जाएगा पश्च। आगे का अर्थ हो जाए विलोम हो जाता है पीछे। आचार, आचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण, तो इसका विलोम हो जाएगा अनाचार। जो अच्छा आचरण नहीं है वो क्या कहलाता है? अनाचार। आदर, आदर का अर्थ होता है सत्कार, और इसका विलोम हो जाता है निरादर। एक तो निरादर भी होता है, ध्यान रहे, और अनादर भी होता है, दोनों ही मान्य हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। आरोह है, आरोह का अर्थ होता है विद्यार्थियों बढ़ते हुए क्रम में चलना, आरोह है। तो इसका विपरीत हो जाता है अवरोह है। आरोह का विपरीत क्या हो जाएगा? अवरोह हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने बहुत सारे शब्द, महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्द जाने। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप अपने नोटबुक में इनको नोट कर लेना। ठीक है, बढ़ते आगे अगली स्लाइड की ओर। आविर्भाव बहुत बार पूछा गया है। आविर्भाव,
आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आस्था, ईश्वर में विश्वास, तो क्या हो जाता है? अनास्था। ईश्वर में विश्वास नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनास्था। आस्तिक, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? नास्तिक। क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। आरूढ़, आरूढ़ का अर्थ होता है चढ़ना, तो इसका विपरीत हो जाएगा अनारूढ़। अनारूढ़। उसके बाद देखिए आश्रय, आश्रय का अर्थ है सहारा, और जिसका आश्रय नहीं होगा तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? निराश्रय। जिसका कोई सहारा नहीं है उसे क्या कहेंगे? निराश्रय। आश्रित, जिसको सहारा मिल गया है उसे हम कहते हैं आश्रित, और जिसको कोई सहारा नहीं मिला वो क्या कहलाता है? निराश्रित। आगे देखिए आह्वान, आह्वान करता होता है बुलाना, पुकारना, और इसका विलोम हो जाता है विसर्जन। विसर्जन। आह्वान का विपरीत क्या हो गया? विसर्जन। आशा, आशा का क्या हो जाता है विलोम शब्द? निराशा। आशा से रहित, निराशा। आर्ष, आर्ष का अर्थ होता है जो ऋषि मुनियों से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं? आर्ष, और जो ऋषि मुनियों से संबंधित नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अनार्ष। जो ऋषि मुनियों से संबंधित नहीं है वो क्या कहलाता है? अनार्ष कहलाता है। आपत्ति, ध्यान रखें आपत्ति, आपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विपत्ति भी होता है और अनापत्ति भी होता है। विपत्ति और अनापत्ति, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनापत्ति कहेंगे। अमृत, अमृत का ध्यान रखना, अमृत का विलोम क्या होगा? विष। अमृत का विलोम होता है विष, तो सुधा का विलोम क्या कहलाएगा? गरल। ध्यान रखिए एग्जाम में पूछे गए अमृत का विष है तो सुधा का क्या होगा? गरल होगा। गरल विष है, गरल है, ये हलाहल है, कालकूट है, ये जहर के पर्यायवाची है। ठीक है। असत्य का विलोम हो जाता है सत्य। अनर्थ, जो सही नहीं है उसके बोलते हैं अनर्थ, और जो सही है उसे कहा जाता है रित। रित का अर्थ होता है सत्य और अनर्थ का अर्थ होता है झूठ। ठीक है। तो अनर्थ का विलोम क्या होता है? रित होता है। आय, आय का अर्थ होता है आमदनी, तो इसका विलोम हो जाएगा वे। आय का विलोम क्या हो जाएगा? वे। वे से क्या तात्पर्य है? खर्च। ठीक है। आगे देखिए अनिष्ट, जो अच्छा हो हमारे लिए उसे हम कहते हैं अनिष्ट नहीं, उसे हम कहेंगे निष्ठ, और जो अच्छा नहीं है, बुरा है, उसे क्या कहा जाता है? अनिष्ट कहा जाता है। तो अनिष्ट का विलोम हो जाएगा इष्ट, इच्छित। अपकर्ष, अपकर्ष का अर्थ होता है नीचे की ओर खींचना, तो ऊपर की ओर बढ़ना या ऊपर की ओर खींचना को हम क्या कहेंगे? उत्कर्ष। क्या कहेंगे? उत्कर्ष कहेंगे। ठीक है। अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसको टाला नहीं जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। आकार, जिसका कोई न कोई आकार है उसे हम आकार या साकार कहते हैं, लेकिन जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई आकार नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निराकार। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? उसे निराकार कहा जाता है। जिसका कोई आकार नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। आकर्षण, आकर्षण का अर्थ होता है अपनी ओर खींचना और दूसरी ओर खींचना, तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाता है? विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण, यानी दूसरी ओर खींचना क्या कहलाता है? विकर्षण कहलाता है। अवतल, अवतल लेंस, और आपने पढ़ा होगा उत्तल लेंस, तो अवतल का विपरीत क्या कहलाता है? उत्तल। अवतल का विपरीत या विलोम क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। आगमन, आना, तो इसका विपरीत हो जाता है गमन। गमन का अर्थ होता है जाना। अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना, एकत्र नहीं करना, धन दौलत को इकट्ठा नहीं करना, यह क्या कहलाता है? अपरिग्रह, और इसका विलोम हो जाता है परिग्रह, संग्रहण करना, परिग्रह।
आच्छादित, आच्छादित से तात्पर्य विद्यार्थियों ढका हुआ, तो इसका विलोम हो जाता है अनाच्छादित। क्या हो जाएगा? अनाच्छादित। जो ढका हुआ नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाच्छादित कहते हैं। आगे देखिए, अन्वय, अन्वय का अर्थ है एक जगह एक निश्चित क्रम में रखना, क्या कहलाता है? अन्वय। तो इसका विलोम हो जाएगा अनन्वय, अन्वय। ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य, अन्य का अर्थ होता है दूसरा, और इसका विलोम हो जाता है अनन्य, अनन्य। आदान, आदान का अर्थ होता है लेना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रदान, प्रदान का अर्थ होता है देना, तो आदान का विलोम हो गया प्रदान। अंधकार, अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश, उजाला। तम, तम भी अंधकार का पर्यायवाची है, लेकिन तम का विलोम होता है विद्यार्थियों ज्योति। तम का विलोम क्या हो जाएगा? ज्योति हो जाएगा। आयात, वस्तुओं को खरीदना क्या कहलाता है? आयात करना, बाहर विदेशों से इंपोर्ट करना, और बाहर भेजना क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट, जिसे हम कहते हैं निर्यात, जिसे क्या कहा जाएगा? निर्यात। तो आयात का विलोम क्या हो गया? निर्यात हो गया। आलसी, जो व्यक्ति कार्य करने में रुचि नहीं दिखाता है, आलस्य से युक्त होता है, उसे कहते हैं आलसी। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही प्रयत्नशील होता है, एक्टिव होता है, कार्य करने में मन लगाता है, उसे क्या कहा जाता है? उद्यमी। उसे क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। तो आलसी का विपरीत क्या हो गया? उद्यमी। अहिंसा, जो हिंसा नहीं करता है वो है अहिंसा, और इसका विपरीत होता है हिंसा। हिंसा का अर्थ होता है मारकाट, हिंसा। ठीक है। तो ये हमने इस स्लाइड में जाने बहुत महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम। बढ़ते आगे और देखते हैं अगले। एक बार आप जो ये है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में एंट्री कर लीजिए। चलो बढ़ते आगे। आवास, आवास का मतलब होता है देश में या अपने मूल देश में निवास करना, आवास। और प्रवास, छोड़कर चले जाना, प्रवास। इसी प्रकार आवासी का विलोम हो गया प्रवासी। जो विदेश में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रवासी कहलाते हैं। असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो उसे कहते हैं असीम, और जिसकी कोई सीमा होती है उसे कहते हैं ससीम। तो असीम का विलोम क्या हो गया? ससीम हो गया। अकर्मक, ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। और जिसकी क्रिया होती है, सॉरी जिसका कर्म होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? शकर्मक। तो अकर्मक का विलोम शब्द क्या हो गया? शकर्मक हो गया। अक्षम, जो क्षम नहीं है, जो योग्य नहीं है, उसे कहते हैं अक्षम, और जो योग्य है वो क्या कहलाता है? सक्षम। क्या कहलाता है वो? सक्षम कहलाता है। अपराधी, वह व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया हो तो उसे हम कहते हैं अपराधी, और जिसका कोई अपराध नहीं हो उसे कहा जाता है निरपराध। क्या कहा जाएगा? निरपराध, जिसका कोई दोष नहीं हो। अमीर, अमीर का विलोम होता है विद्यार्थियों गरीब। अमीर का विलोम क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। आगे देखिए आजाद, आजाद का मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र है वो आजाद, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? गुलाम। अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, आजाद का विलोम हो गया गुलाम। स्वतंत्र, जो अपने आप में फ्री है वो स्वतंत्र, और जो दूसरे के अधीन है वो क्या कहलाता है? परतंत्र। क्या कहलाएगा वो? परतंत्र कहलाएगा। ठीक है। आगे देखिए स्वीकार, स्वीकार का विलोम हो गया अस्वीकार, अस्वीकार। आविर्भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आविर्भाव का अर्थ होता है तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, तिरोभाव प्रकट नहीं होना। आविर्भूत, तिरोभूत या तिरोहित, तिरोभूत भी होता है इसका विलोम, और तिरोहित भी होता है, ध्यान में रहे। अपेक्षा, आशा, तो उसका विलोम हो जाता है उपेक्षा। अवनी, पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो इसका विलोम हो जाएगा अंबर, यह आकाश का पर्यायवाची है। यह लौकिक, इस लोक से संबंधित है,
तो इहलौकिक, और जो इस लोक से संबंधित नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, पारलौकिक। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, पारलौकिक। तो इहलौकिक का विलोम शब्द लिखिए पारलौकिक। ईश्वर, जो ईश्वर है वो ईश्वर, और ईश्वर जो नहीं है तो उसे हम कहेंगे अनीश्वर। तो ईश्वर का विलोम शब्द क्या हो गया, अनीश्वर हो गया। उदार, जो दूसरे लोगों पर दया भावना रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उदार। और जो लोगों पर दया की भावना नहीं रखता है उसे क्या कहा जाएगा, अनुदार। क्या कहा जाएगा, अनुदार। तो उद्धार का विलोम हो गया अनुदार। उत्थान, उत्थान करता है ऊपर की ओर उठना, और नीचे की ओर जो गिरना होता है उसे कहते हैं पतन। तो उत्थान का विलोम क्या हो गया, पतन। वैसे विद्यार्थियों याद रहे, पतन बंदरगाह को भी कहा जाता है। उत्पत्ति, किसी का जन्म लेना, उत्पन्न होना क्या हो गया, उत्पत्ति। और किसी का नष्ट होना क्या कहलाता है, विनाश। तो उत्पत्ति का विलोम क्या हो गया, विनाश हो गया। उद्दत, उद्दत या उद्दंड, उद्दत या उद्दंड, जो व्यक्ति शरारती होता है उसको उद्दत या उद्दंड कहते हैं। लेकिन जिसका स्वभाव बिल्कुल सरल होता है, जो शरारती नहीं है, विनम्र होता है, उसे बोलते हैं विनीत। उसे क्या कहा जाता है, विनीत कहा जाता है। उचित, जो सही है वह उचित, और जो सही नहीं है वो क्या कहलाएगा, अनुचित। तो उचित का विलोम क्या हो गया, अनुचित हो गया। उत्तीर्ण, जो परीक्षा में एग्जाम में पास हो जाता है उसको बोलते हैं उत्तीर्ण, और जो पास नहीं होकर फेल होगा उसे क्या कहा जाता है, अनुत्तीर्ण। उसे क्या कहा जाता है, अनुत्तीर्ण कहा जाता है। उन्मुख, उन्मुख का अर्थ होता है सामने, उन्मुख भी कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं सम्मुख भी कहते हैं, मुख के सामने सम्मुख। लेकिन जो मुख के पीछे होता है, सामने नहीं होता, उसे न तो उन्मुख कहा जाता न सम्मुख, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विमुख। मुख मोड़ लेना क्या कहलाता है, विमुख कहलाता है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमान। क्या कहा जाता है, उपमान कहा जाता है। उष्ण, जो गर्म है वो उष्ण, तो इसका विलोम हो गया शीत, ठंडा। उग्र, बहुत जो तेज होता है उसको बोलते हैं उग्र, और जो सरल होता है तेज नहीं होकर उसको हम क्या कहते हैं, सौम्य। तो उग्र का विलोम क्या हो गया, सौम्य। कहते हैं ना उसका स्वभाव बड़ा उग्र है, तेज स्वभाव वाला, उग्र स्वभाव वाला है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बहुत सरल होता है, उसे क्या कहा जाता है, सौम्य कहा जाता है। समझ गए होगे मेरी बात आप, ठीक है। बढ़ते आगे। उद्घाटन, उद्घाटन, तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा, समापन, या हम कह सकते हैं विसर्जन। दोनों शब्द काम में लिए जाते हैं, समापन और विसर्जन। उन्मूलन, उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, तो इसका विलोम क्या हो सकता है, मूलन भी हो सकता है और रोपण भी हो सकता है। रोपण का अर्थ होता है रोपना, ठीक है। उदात, उदात का विलोम हो जाएगा विद्यार्थियों अनुदात। अनुदात पूछा जाता है, उदात और अनुदात। उपयुक्त, जो सही है उसे हम कहते हैं उपयुक्त, और जो सही नहीं है उसे क्या कहा जाता है, अनुपयुक्त। जो उपयोगी नहीं है उसे अनुपयुक्त कहते हैं, जो उपयोगी है उसे कहते हैं उपयुक्त। उतार, भाववाचक संज्ञा है उतार, नीचे की ओर आना उतार, और ऊपर की ओर चढ़ना चढ़ाव। तो उतार का विलोम क्या हो जाएगा, चढ़ाव हो जाएगा। उत्तरायण, सूर्य का उत्तर की ओर आना क्या कहलाता है, उत्तरायण। तो सूर्य का दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाएगा, दक्षिणायन। क्या कहलाएगा, दक्षिणायन कहलाएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्द जाने, और भी बहुत कुछ शेष बचा हुआ है अभी तक है। जुड़े रहे, बने रहे अभिज्ञान क्लासेस रत्नगढ़ के साथ, और बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्द। औपचारिक, औपचारिक का अर्थ होता है जिसमें निश्चित व्यवस्था, निश्चित परिस्थितियों के अनुसार कोई कार्य होता है उसे कहते हैं औपचारिक। और जहां किसी प्रकार के बंधन नहीं होते, कोई न निश्चित पाठ्यक्रम होता है, न कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, अनौपचारिक।
तो औपचारिक का विलोम क्या हो गया? अनौपचारिक। अनौपचारिक। उर्वर ऐसी भूमि जो बहुत ही अत्यधिक अनाज उत्पन्न करती है, उस भूमि को कहा जाता है उर्वर। और जहां अनाज पैदा नहीं होता उस भूमि को कहते हैं अनुउर्वर भी कहते हैं, और उसे ऊषर भी कहा जाता है। यानी बंजर भूमि होती है उसे अनुउर्वर भी कहते हैं और उसे ऊषर भी कहते हैं। उत्कृष्ट, ऊपर की ओर खींचना उत्कृष्ट, तो नीचे की ओर खींचना क्या कहलाता है? निकृष्ट। क्या कहलाएगा? निकृष्ट। नीचे की ओर खींचना निकृष्ट। रिज्जु, रिज्जु का अर्थ था सरल या सीधा, तो इसका विलोम हो जाएगा वक्र या टेढ़ा। वक्र या टेढ़ा। ठीक है, तो रिज्जु का विलोम हो गया वक्र या टेढ़ा। रित, रित यानी जो सत्य होता है उसे कहते हैं रित, तो इसका विलोम हो जाएगा अनृत, जो सत्य नहीं है, अनृत। ऋणात्मक यानी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, तो इसका विलोम हो जाता है पॉजिटिव यानी धनात्मक। आगे देखिए, एक, एक का विलोम होगा अनेक। महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, मोस्ट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में एक वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न आता है जिसमें अनेक का बहुवचन अनेक को बना दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। एकाग्र, एकाग्र कहते हैं उस व्यक्ति को जिसका चित्त एक स्थान पर स्थिर है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एकाग्र। लेकिन जिसका चित्त एक स्थान पर एक स्थिर नहीं है, बार बार इधर उधर जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? चंचल। क्या कहा जाता है? चंचल कहा जाता है। ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा के अनुसार है उसे हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक। और जो अपनी इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनैच्छिक। क्या कहेंगे? अनैच्छिक भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा विलोम भी माना जाता है अनिवार्य। दोनों ही मान्य हैं। एक के, एकता का भाव एक के, तो जहां एकता का भाव नहीं हो उसे कहते हैं अनेक्य। ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित है तो ऐतिहासिक, लेकिन जो इतिहास से संबंधित नहीं है उसे बोलते हैं अनऐतिहासिक। अनऐतिहासिक। औदार्य, जिसमें उदारता की भावना होती है उसे बोलते हैं औदार्य, और जिसमें उदारता की भावना नहीं होती है उसे बोलते हैं अनौदार्य। जिसमें उदारता की भावना न हो उसे हम क्या कहेंगे? अनौदार्य। औचित्य, जो उचित है, जो सही है, उसका होने का भाव कहलाता है औचित्य, और जिसका सही होने का भाव नहीं हो उसे हम कहते हैं अनौचित्य। क्या कहेंगे? अनौचित्य। आगे देखिए, कटु, कटु का अर्थ हो गया कड़वा या कठोर, इसका विलोम होता है मधुर। कटु का विलोम क्या हो गया? मधुर। कनिष्ठ, जो नीचे का है, निम्न है, उसे कहते हैं कनिष्ठ, लेकिन जिसका स्थान ऊपर है, जो सीनियर है, उसे हम क्या कहेंगे? वरिष्ठ। तो कनिष्ठ का विलोम क्या हो गया विद्यार्थियों? वरिष्ठ हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कड़वा, कठोर, जो कड़वा लगे, कटु लगे, तो कड़वा का विलोम होता है मधुर भी कहते हैं, और वैसे सही देखें तो कड़वा का विलोम क्या होगा? मीठा। कड़वा का विलोम क्या होगा? मीठा होगा। कपूत, ऐसा पुत्र जो सही नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? कपूत, लेकिन जो पुत्र सही है उसे क्या कहा जाएगा? सपूत। क्या कहा जाएगा? सपूत कहा जाएगा। कदाचार, बुरा आचरण होता है वो कदाचार होता है, लेकिन जो अच्छा आचरण होता है वो क्या कहलाता है? सदाचार। कठिन, कठिन का विलोम हो गया सरल। कर्कश, जो आवाज सुनने में जिसकी अच्छी नहीं लगे उसे हम क्या कहते हैं? कर्कश। तो कर्कश का विलोम हो गया मधुर। कठोर, कठोर, कठोर का विलोम होता है विद्यार्थियों मुलायम। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? मुलायम। उल्टा, वह स्त्री जो अपने समाज
की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखती है, समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, उसे बोलते हैं कुलटा। लेकिन वह महिला जो अपने पति के द्वारा कही हुई बातों पर विश्वास करती है या केवल अपने पति के साथ संबंध बनाती है, तो उस महिला को कहा जाता है पतिव्रता। क्या कहा जाता है? पतिव्रता। कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है ख्याति, प्रसिद्धि, और इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति, यानी बदनामी, बेइज्जती, अपकीर्ति, अपयश। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला, लेकिन इसका विपरीत क्या हो जाता है? शुक्ल। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद, तो कृष्ण का विलोम क्या हो गया? शुक्ल हो गया। क्रूर, क्रूर का अर्थ होता है जिसका स्वभाव बहुत ही कठिन हो, जो निर्दयी हो, जिसको किसी पर दया नहीं आती, उसे हम क्या कहते हैं? क्रूर कहते हैं। लेकिन जिसके पास दया हो, जो दूसरों पर क्रूरता नहीं रखे, उसे हम क्या कहेंगे? अक्रूर। तो क्रूर का विलोम शब्द क्या हो गया? अक्रूर। क्रय, क्रय का अर्थ होता है खरीदना, तो बेचना। क्रय का विलोम क्या हो जाएगा? विक्रय। क्रेता यानी खरीदार या खरीदने वाला, तो इसका विलोम हो जाता है विक्रेता, बेचने वाला। कुटिल, कुटिल यानी टेढ़ा, तो इसका हो जाएगा रिज्जू, सीधा। रिज्जू, रिज्जू का अर्थ होता है सीधा, रिज्जू। कायर, जो डरपोक होता है उसे हम कहते हैं कायर, तो जो डरता नहीं है वो क्या कहलाता है? सूर। क्रोध, किसी पर क्रोध करते हैं ना, तो ये हो गया क्रोध, एक भाववाचक संज्ञा है, और इसका विलोम होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा। कोप, किसी के कोप का भाजन बनना, कहते हैं कोप भाजन बनना, कोप क्रोध का होना, तो कोप। कोप का विपरीत क्या हो जाएगा? कृपा। क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा। कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। लेकिन जो व्यक्ति किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उसे हम क्या कहेंगे? कृतघ्न। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? कृतघ्न कहेंगे, कृतघ्न। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्द जाने, और भी बहुत कुछ बाकी है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगली स्लाइड में। कुख्यात, बुरे कामों से जो प्रसिद्ध हुआ है वो क्या कहलाता है? कुख्यात। तो इसका विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? जो अच्छे कार्यों के कारण प्रसिद्ध होता है उसे हम क्या कहेंगे? विख्यात। उसे हम क्या कहेंगे? विख्यात कहेंगे। तो कुख्यात का विलोम लिखिए विख्यात। कृत्रिम, जो बनावटी होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वाभाविक या प्राकृतिक, या जिसे हम कह सकते हैं नैसर्गिक। ठीक है। कृश, कृश का अर्थ होता है कमजोर, इसका विलोम हो जाता है स्थूल, बड़ा, मोटा। कुलीन, कुल का है जो वो कुलीन, और जो सही कुल का नहीं है वो क्या कहलाएगा? अकुलीन। तो कुलीन का विलोम क्या हो जाएगा? अकुलीन हो जाएगा। क्षय, क्षय का अर्थ क्या होता है? क्षरण होना, तो इसका विलोम हो जाएगा अक्षय भी होता है, जिसका क्षरण नहीं हो अक्षय। हम कहते हैं ना अक्षय तृतीया, आखा तीज, तो इसका अर्थ विलोम अक्षय भी हो गया। या क्षय का विलोम विद्यार्थियों वृद्धि भी होता है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना, और क्षय का अर्थ होता है क्षरण होना, कम होना। क्षुद्र, ध्यान रखिए, क्षुद्र, क्षुद्र का अर्थ होता है निम्न, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? महान, बड़ा। तो क्षुद्र का विलोम क्या हो गया? महान हो गया। खगोल, जो नक्षत्रों से संबंधित है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल। लेकिन जो इस पृथ्वी के भौतिक भाग है उससे संबंधित है वो विज्ञान क्या कहलाता है? भूगोल। तो खगोल का विलोम क्या हो गया विद्यार्थियों? भूगोल। खरा, जो अपने आप में शुद्ध हो वो क्या कहलाता है? खरा, तो इसका विलोम क्या हो गया? खोटा। जो शुद्ध नहीं है वो क्या कहलाएगा? खोटा। खल, खल का अर्थ होता है दुष्ट। खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट। खलु है तो इसका अर्थ होगा निश्चय, और खल का अर्थ होता है दुष्ट। लेकिन जो दुष्ट नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? सज्जन। तो खल का विलोम क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सज्जन हो जाएगा। खंडन,
किसी के विचारों का या किसी की निंदा करना क्या कहलाता है? खंडन। तो किसी की प्रशंसा करना क्या कहलाता है? मंडन। तो खंडन का विलोम क्या हो गया? मंडन हो गया। खास कहते हैं कि ये तो हमारे बहुत ही खास हैं, तो ठीक है। तो एक तो हो गया खास, तो इसका विलोम होता है आम। खास का विलोम क्या हो गया? आम। सामान्य। खींचना, किसी पर क्रोधित होना, गुस्सा करना क्या कहलाता है? खींचना। लेकिन किसी के प्रति आसक्त होना या किसी पर मोहित हो जाना क्या कहलाएगा? रीझना। क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? रीझना कहलाएगा। खाद्य, जो खाने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे? खाद्य। लेकिन जो खाने योग्य नहीं है वो क्या कहलाता है? अखाद्य। ठीक है, तो खाद्य का विलोम क्या हो गया? अखाद्य हो गया। गरीब, गरीब का विलोम आपको पता है क्या होता है? अमीर। क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। गुण, गुण का विलोम विद्यार्थियों दोष भी होता है, ध्यान में रखें, और गुण का विलोम अवगुण भी होता है। दोनों ही मान्य हैं, दोष और अवगुण। लेकिन एग्जाम में आपके ऑप्शन में केवल एक ही मिलेगा। गुरु, जो बड़ा है वो होता है गुरु। तो गुरु का विलोम हो जाएगा विद्यार्थियों लघु। सॉरी, गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। यहां नुक्ता नहीं लगेगा, गुरु का विलोम हो गया लघु। गौरव, बड़ा होने का भाव क्या कहलाता है? गौरव। तो छोटा होने का भाव क्या कहलाएगा? लाघव। क्या कहलाएगा? लाघव। तो गौरव का विलोम क्या हो गया? लाघव। गौण, गौण यानी जिसकी कोई गिनती नहीं है वो क्या हो गया? गौण। लेकिन जिसकी गिनती होती है वो क्या कहलाता है? मुख्य। क्या कहलाता है? मुख्य। तो गौण का विलोम क्या हो गया? मुख्य हो गया। ठीक है। गृहस्थ, जो व्यक्ति गृह गृहस्थी के तहत जीवन यापन करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? गृहस्थ कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ नहीं रहता, घर गृहस्थी को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सन्यासी। क्या कहलाएगा? सन्यासी। तो गृहस्थ का विलोम क्या हो गया? सन्यासी हो गया। ग्राह्य, जिसको ग्रहण किया जा सके या जो ग्रहण करने के योग्य है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ग्राह्य कहेंगे। ठीक है, तो बताइए जो त्यागने योग्य है, जिसको त्यागा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे त्याज्य। क्या कहेंगे? त्याज्य। तो ग्राह्य का विलोम क्या हो गया विद्यार्थियों? त्याज्य हो गया। गरिमा महत्वपूर्ण है। गरिमा, इसका विलोम क्या होता है? लघिमा। गरिमा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है, तो गरिमा का क्या हो गया? लघिमा हो गया। गोचर, जिसको इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सके, पहचाना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? गोचर। यानी जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में है, इंद्रियों की पहुंच में है, उसे हम गोचर कहते हैं। लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उनकी पहुंच में नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अगोचर। क्या कहा जाएगा? अगोचर। गहरा, जो बहुत ही गहराई तक हो उसे हम कहेंगे गहरा। लेकिन जो ऊपर ऊपर हो उसे हम क्या कहते हैं? छिछला भी कहते हैं, उथला भी कहते हैं। तो गहरा का विलोम क्या हो गया? छिछला या उथला। गे, जिसको गाया जा सके उसे कहते हैं गे। लेकिन जिसको गाया नहीं जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अगे। आगे देखिए ग्राम्य, गांव का है जो वो ग्राम्य, तो जो शहर का है वो क्या कहलाएगा? नागर। क्या कहलाएगा? नागर। ग्रस्त, किसी से युक्त है ग्रस्त, वो कहलाता है ग्रस्त। तो ग्रस्त का विलोम होता है विद्यार्थियों मुक्त। ग्रस्त का क्या हो गया? मुक्त हो गया। गद्य, गद्य का विलोम क्या हो गया? पद्य। पद्य वो रचना होती है जो छंदों में लिखी जाती है, वो कहलाती है पद्य। और जो रचना छंद मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। गत, गत यानी गया हुआ, तो आया हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आगत। क्या कहेंगे? आगत कहेंगे। गाढ़ा, गाढ़ा का अर्थ होता है जो बहुत ही जाड़ा होता है, गाढ़ा है ना, तो इसका विलोम हो जाएगा या तो पतला। गाढ़ा का क्या होता है? पतला। और यह होता है जीना।
पतला या जीना, याद रखें। घना, जहां बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं उस क्षेत्र को, या वन वगैरह होते हैं, उसको हम बोलते हैं घना। बहुत ही क्या है, वो घना है। लेकिन जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, उस स्थान को हम घना नहीं कहेंगे, उस स्थान को क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विरल। तो घना का क्या हो गया, विरल हो गया। सघन का भी विरल होता है। घृणा, घृणा यानी किसी के प्रति अलगाव की स्थिति, और जो लगाव की स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, प्रेम। तो घृणा का विलोम क्या हो गया, प्रेम। घातक, घातक का विलोम हो गया, घातक यानी जो नुकसान पहुंचाने वाला है वो कहलाता है घातक है, और जो नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारी रक्षा करता है, वो क्या कहलाएगा, रक्षक। तो घातक का विलोम क्या हो गया, रक्षक। तो विद्यार्थियों, हमने बहुत सारे विलोम यहां आज जाने। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं नेक्स्ट। गाठा, गाठा यानी नुकसान। तो गाठा का विलोम क्या हो जाएगा, मुनाफा। क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। चीर, लंबे समय से चला आ रहा है चीर, और जो लंबे समय से नहीं चला आ रहा उसे हम क्या कहेंगे, अचीर। चप्पल, चप्पल यानी जो क्या है, चंचल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चप्पल। और जो चप्पल चंचल नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, जंगम भी कहा जाता है, स्थावर भी, सॉरी, चप्पल, चप्पल कहते हैं चंचल को, और जो चप्पल नहीं है वो कहलाएगा स्थिर। चिरंतन, जो लंबे समय तक चला रहा हो चिरंतन, इसका हो जाएगा अचिरंतन, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्षणिक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, क्षणिक। कुछ ही समय के लिए होता है वो क्षणिक है, और लंबे समय तक होता है वो क्या कहलाता है, चिरंतन। चेतन, बहुत बार पूछा गया है, चेतन का विलोम क्या होता है, जड़। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। चिकना, चिकना का विलोम क्या हो जाएगा, खुरदरा। चिकना का विलोम क्या हो गया, खुरदरा। चर, जो चलता है वो चर, और जो चले नहीं वो क्या हो गया, अचर। ठीक है। जन्म, जन्म यानी जन्म लेना, तो जन्म का विलोम क्या हो गया, मृत्यु। जन्म का विलोम क्या हो गया, मृत्यु। जीवन, जीवन का विलोम होता है विद्यार्थियों मरण। जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। जंगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले वो क्या कहलाता है, जंगम। लेकिन जो एक ही स्थान पर रहता है, जो गति नहीं करता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्थावर। क्या कहेंगे, स्थावर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जटिल, जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। ठीक है। ज्येष्ठ, जो बड़ा है वो ज्येष्ठ है, और जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है, कनिष्ठ। क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। जागृत यानी जागा हुआ, तो जो सोया हुआ है उसे कहते हैं सुसुप्त, उसे हम क्या कहेंगे, सुसुप्त कहेंगे। झूठ, झूठ का विलोम होता है विद्यार्थियों सच। झूठ का विलोम क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। डरपोक, जो डरने वाला है वो डरपोक, और जो डरे नहीं उसे हम क्या कहेंगे, निडर। क्या कहेंगे, निडर। ढाल, ढाल आपको पता है कि तलवार से बचने के लिए जो सामने गोल से आकार की एक होती है, जो हाथ में रखी जाती है, तलवार के वार से रक्षा के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ढाल। तो ढाल का विलोम हो जाता है तलवार। ढाल का विलोम क्या हो गया, तलवार हो गया। तेजस्वी, जिस जो तेज से युक्त है, जिसमें तेज पाया जाता है, उसे हम कहते हैं तेजस्वी। लेकिन जिसके पास कोई तेज नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, निस्तेज। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, निस्तेज कहेंगे। तामसिक, जो तामसिक का अर्थ है जो तमस की प्रवृत्ति का हो उसे हम कहते हैं तामसिक। इसका विलोम होता है सात्विक। विलोम क्या हो जाएगा, तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। तृष्णा, प्यास, तो वितृष्णा। तृष्णा का क्या हो जाएगा, वितृष्णा। तरुण, तरुण का हो जाता है वृद्ध। तरुण का क्या हो जाएगा, वृद्ध। तरुण का अर्थ है जवान, और इसका विलोम हो गया वृद्ध। त्याग, त्यागना, तो इसका हो जाएगा ग्रहण करना। त्यक्त, त्यागावा, तो ग्रहत, गृहत, गृहत यानी ग्रहण किया हुआ। तीव्र, तेज,
इसका विलोम हो जाता है मंद यानी धीमा। तिमिर, तिमिर कहते हैं अंधकार को, तो इसका विलोम हो गया प्रकाश। क्या हो गया? प्रकाश। तुलनीय, जो तुलना करने योग्य है उसे कहते हैं तुलनीय, तो अतुलनीय। जो तुलना करने योग्य नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अतुलनीय। थोक, जो एक समूह में एक साथ बड़े साथ सामान का व्यापार करता है उसे कहते हैं थोक, लेकिन जो छुटपुट देता है वो कहलाता है खुदरा। क्या कहलाता है? खुदरा। दंड, दंड का विलोम माना गया विद्यार्थियों पुरस्कार। ध्यान में रखें, शुद्ध अशुद्ध में पुरस्कार शब्द कई बार पूछा गया है। दानी, जो देने वाला है, जो देने में सक्षम है वो कहते हैं दानी, और जो दे नहीं पाता उसको हम क्या कहेंगे? कृपण या कंजूस। कृपण या कंजूस। दीर्घ, दीर्घ का विलोम होता है विद्यार्थियों ऋस्व। दीर्घ का विलोम क्या होता है? ऋस्व। लघु का गुरु होता है और दीर्घ का क्या होगा? ऋस्व। देव, देव का क्या हो गया भाई? दानव। तो दनुज का क्या हो गया? मनुज। दनुज दानव की संतान और मनुज मनु की संतान। देव का हो गया दानव। दोषी, जो व्यक्ति किसी कार्य के कारण अपराध किया है उसको हम कहते हैं दोषी, लेकिन जिसका कोई अपराध नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है, वो क्या कहलाता है? निर्दोष। क्या कहलाएगा? निर्दोष। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे शब्दों के विलोम शब्द जाने। हमने ये पढ़ा कि विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्द जाने। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। बाकी शेष बचे हुए जो विलोम शब्द हैं उनको हम जानेंगे अगली क्लास में। आप अभिज्ञान के साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का एक बार पुनः आभार। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।